नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे शिक्षक भर्ती को लेकर। आपके उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने। देखिए, जो आप लोगों का सबसे पहला सवाल था कि कैटेगरी वालों को 5% छूट मिलेगी या नहीं। दूसरा सवाल था एनआईओएस मान्य है या नहीं। और इसी तरह से आप लोगों के सवाल थे कि वर्ग 3 में बीएड मान्य है या नहीं। स्नातक से पहले टेट पास, मार्कशीट में नाम सुधार, है ना, जो भी आपके मार्कशीट में नाम त्रुटि हो गया है तो उसको सुधार कैसे करें। अन्य संभाग में भर्ती आएगी या नहीं, रोजगार पंजीयन, योग्यता संबंधित, इस तरह से बहुत सारे सवाल थे। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए वीडियो को पूरा विस्तार से देखते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कैटेगरी वालों को 5% छूट मिलेगी या नहीं। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को 45% छूट के साथ पे अभी जो भर्ती राजपत्र में घोषणा किया गया है, जो भर्ती आने वाली है उसमें राजपत्र में घोषणा किया गया है कि 45% न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें कैटेगरी वालों को देखने वाली बात होगी कि 5% छूट मिलेगी या नहीं। तो जहाँ तक संभावना है, कैटेगरी वालों को इसमें चांस मिल सकता है कि 5% की छूट मिलने की संभावना हो सकती है। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। आगे देखते हैं कि इसमें एनआईओएस मान्य है या नहीं। जो एनआईओएस से जो बीएड डीएड किए हुए हैं, खास करके डीएलएड किए हुए हैं, उनके लिए ये जो है ये डीएलएड एनआईओएस से जो किए हैं वो मान्य है या नहीं। तो देखिए, जो पिछला भर्ती जो 2019 हुआ था उसमें तो बिल्कुल इनको मान्य किया गया था और इनको पात्र किया गया था। तो आप निश्चिंत रहिए, जो एनआईओएस से डीएड किए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, वे बिल्कुल पात्र होंगे, उनका सही होगा। आगे देखिए कि वर्ग 3 में बीएड मान्य है या नहीं। तो वर्ग 3 बिल्कुल 2019 का जो भर्ती हुआ है उसमें बीएड वालों को वर्ग 3 में भी लिया गया है। इसमें अंतर इतना रहता है कि इनको 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना रहता है। और इन साथी बीएड किए हुए हैं वो वर्ग 1, 2, 3 तीनों के लिए क्वालिफाई हैं। वर्ग 1, 2 और 3 मतलब व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक तीनों में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास बीएड है और वर्ग 2 और 3 के लिए आप टेट क्वालिफाई हैं तो आप तीनों वर्गों पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। बिल्कुल ये पात्र है। आगे देखिए, स्नातक से पहले टेट पास। देखिए, आपने स्नातक कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका स्नातक कंप्लीट नहीं हुआ है और आपने टेट क्वालिफाई कर लिया है, तो ऐसे अभी कुछ साथियों को जो है ऐसे भर्ती मिल गई थी, लेकिन इन पे दावा किया गया तो इनका क्या हो गया है, इनको एक मैं आप लोगों को न्यूज़ कटिंग दिखाऊंगा कि इनको क्या कर दिया गया है, अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो आपको स्नातक के बाद, अगर आप शिक्षक के लिए करते हैं तो स्नातक के बाद आपको टेट क्वालिफाई होना है, ये नियम में है। आगे देखिए, मार्कशीट में नाम सुधार। अगर आपका मार्कशीट किसी भी, जैसे 10वीं का है, 12वीं का है, या फिर आपके जो भी जैसे टेट के मार्कशीट है, तो इसमें सुधार अगर कुछ त्रुटि हो गया है तो सुधार कैसे करें, ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। तो सुधार के टीटी के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप देखे होंगे अभी बहुत सारे टीटी का जो है बहुत सारे त्रुटि हुआ था, तो उन्होंने क्या किया था, हाई कोर्ट का शरण लिया था और वहाँ पे अपना सही नाम दर्ज कराया था और फिर उसको सुधार के जो है व्यापम ने भेजा था उनका त्रुटि सुधार करके। और अगर 10वीं 12वीं में सुधार करवाना चाहते हैं, 10वीं 12वीं में कुछ त्रुटि है, तो आप अपने माध्यमिक शिक्षा मंडल से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ जाकर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अन्य संभाग में भर्ती आएगी या नहीं, ये आपके बहुत सारे सवाल थे कि जैसे ये भर्ती जो है बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए ही आया हुआ है, केवल 2 संभाग के लिए भर्ती आई हुई है। और इसी पे एक और सवाल आप लोगों का उत्पन्न हो रहा था कि क्या ये संभाग केवल बस्तर और सरगुजा संभाग वाले फॉर्म भर सकते हैं। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग हैं ना, छत्तीसगढ़ के जितने भी युवा बेरोजगार हैं पूरे छत्तीसगढ़ में सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते ये इतना होगा कि आपको बस्तर और सरगुजा में रहकर ही जॉब करनी होगी। तो और बाकी संभागों में भर्ती आएगी या नहीं ये कह पाना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि अभी जो विभाग जो है इस पे काम कर रही है कि आएगी या नहीं, इस पर चर्चा कर पाना थोड़ा कठिन है। आगे आप लोगों का सवाल था कि रोजगार पंजीयन अनिवार्य है या नहीं। तो रोजगार पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप कराए भी हैं तो ठीक है, नहीं कराए हैं फिर भी ठीक है। इसको हाई कोर्ट ने जो है इसको बिल्कुल इससे क्या राहत दी है कि आपका रोजगार पंजीयन रहे या नहीं रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। योग्यता क्या होगी, तो देखिए, आपका सबसे पहले सहायक शिक्षक के लिए देखेंगे, असिस्टेंट टीचर के लिए तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, आपके पास टेट होना चाहिए और आपके पास जो है बीएड डीएड होना चाहिए। ये हो गया असिस्टेंट टीचर के लिए। और अगर आप शिक्षक के लिए हैं तो आपके पास स्नातक होना चाहिए, स्नातक के साथ आपका टेट होना चाहिए, टेट के साथ आपका जो है
बीएड डीएड होना अनिवार्य है। अगर आप व्याख्याता के लिए करते हैं तो आपके पास पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, जिस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकला है उस सब्जेक्ट का, और आपके पास जो है बीएड होना चाहिए, बीएड अनिवार्य है इस पे। और आप देख सकते हैं एक और आप लोगों का सवाल था कि सी टेट वालों को मौका मिलेगा नहीं। अभी जो जुलाई सी टेट हो रहा है उनको मौका मिलेगा या नहीं, तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जुलाई अभी सी टेट होने वाला है वे इस पर डिपेंड करता है कि आप लोगों का अभी जो भर्ती एग्ज़ाम होगा, वैकेंसी का जो एग्ज़ाम होगा उसका जो है आप लोगों का रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आने के एक दिन पहले तक आपके पास सी टेट का मार्कशीट होना चाहिए। जब ये वैकेंसी का रिजल्ट आने के पहले, वैकेंसी का रिजल्ट जब भी आता है उससे एक दिन पहले आपके पास सी टेट या टेट, जो भी टेट हो आपका, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वे सारे एक दिन पहले, रिजल्ट आने के एक दिन पहले तक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ये नियम कहता है। तो ये थी बहुत बड़ी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको शिक्षक भर्ती संबंधी सारे जानकारी और क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।